बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम तर हमद के लायक है वो रब्बे कायनात जिसकी सिफ़त रब्बुल आलमीन है, और तमाम तर दरूद सलाम के लायक है वो ज़ात जो उस रब्बुल आलमीन की अता के साथ रहमतुल लिल आलमीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जनाब अली, आज रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में जो अंजुमन तलबा इस्लाम ने रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो कि अंजुमन तलबा इस्लाम की कई सालों से हय्या अलल फलाह मुहिम रमज़ान के महीने में शुरू होती है, आओ निजात की तरफ हय्या अलल फलाह। उस मुहिम के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान ज़िम्मेदारान तश्कील देते हैं। इस दफ़ा अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों ने दीगर प्रोग्राम्स के साथ साथ इस मुहिम में लाइव ट्रांसमिशन को भी शामिल किया है। इस पर मैं अंजुमन तलबा इस्लाम की मरकज़ी और तमाम सूबाजात की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत सारे दोस्त आज ऐसे भी मुझे सुन रहे होंगे जो कि तंज़ीमी ज़िंदगी में मेरे साथ रहे हैं, और बहुत सारे वो लोग जिनसे राबता हुए एक अरसा गुज़र चुका है, और बिलखसूस मैं इस तवस्सुत से इंजीनियर ज़िया भाई को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा आज दिन को कि रांझा साहब को लाइव सुने हुए एक मुद्दत गुज़र चुकी है। मेरे दोस्तों और मेरे भाई, आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई हालात हाज़रा से मुतल्लक़ और इंतहाई खूबसूरत है। वो ये है कि शख्सियत परस्ती एक दीमक। कारकुनान अंजुमन तलबा इस्लाम, ज़िम्मेदारान अंजुमन तलबा इस्लाम और जितने भी दोस्त किसी न किसी हवाले से इस ट्रांसमिशन के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सामे बने हुए हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा अहम मौजू है। मेरे दोस्त और मेरे भाई, हमारा जो दीन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, उनकी ज़ाते ग्रामी की मोहब्बत हमारे ईमान का मरकज़ी नुक्ता है। और इससे पहले तौहीद यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, इससे आगे बाकी जो अकायद हैं वो इन दो अकायद का एक लिहाज से फ़रो हैं। ये बुनियादी अकायद हैं दोनों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। तो मेरे दोस्त और मेरे भाई, शख्सियत परस्ती ये है, ये लफ्ज़ जो परस्ती है, जो परस्तश से निकला है, पूजा से निकला है, लुग़वी मानों में शख्सियत परस्ती से मुराद कि किसी शख्सियत को इस हद तक फॉलो करना कि उसकी इस हद तक तकलीद करना कि वो तकलीद परस्तश बन जाए, वो तकलीद उसकी तकलीद न रहे बल्कि एक तरह की इबादत से उसकी मुमासलत होने लगे। तो ये है शख्सियत परस्ती। और शख्सियत परस्ती में अच्छे बुरे की, ठीक और गलत की तकसीम और पहचान नहीं होती, और ये एक बड़ा तबाहकुन है। अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल अता की है, और अल्लाह पाक इंसान को अक्ल अता करके उससे अक्ल की बुनियाद पर ठीक और गलत का तकाजा भी करता है।
जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मुशरिक का जो डायलॉग करवाया है वो एक खालिस्तान अकली दलाइल की बुनियाद पर है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक़ से तलू करता है और मगरब में ग़रूब करता है। अगर तू रब है तो फिर सूरज को मगरब से तलू कर और मशरक़ में ग़रूब कर। ये एक बड़ा इल्मी और बड़ा लॉजिकल और बड़ा अकली डायलॉग है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई, हमारा जो दीन है इस्लाम, हम पहले दिन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पे वाजिब है कि हम आपकी तालीमात को बग़ैर किसी शर्त के तस्लीम करें और उन पर ईमान लाएं। बाकी कोई भी है जो उसकी इताअत मशरूत है, अल्लाह और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गैर मशरूत है। इसका हुक्म है, ये हुक्मिया इताअत है, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं है और वाज़ेह हुक्म है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें जो अता करे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये वाज़ेह सी बात है। अब दोस्तों, हमारा जो सबसे गोल्डन पीरियड है तारीख़ इस्लामी का, वो है असहाब का दौर, जिसमें दौरे नबुव्वत भी शामिल है और उसके बाद दौरे खुलफाए राशिदीन जो है, और फिर असहाब जिस वक्त तक ज़िंदा रहे कुछ ना कुछ, वो ये सारा पीरियड, यानी सरकार दो अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जो अगला वो तकरीबन 30-35 साल 40 साल का पीरियड है, वो दौरे सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहलाता है। अब देखिए, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते थे, और यही इस्लाम की शान है कि जो मुसलमान है उसका मकसद ये होता है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ा जाए, ना कि अपनी ज़ात के साथ जोड़ा जाए। मैं दो मिसालें आपके साथ अर्ज करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कमाने खिलाफत संभाली तो आपने फरमाया कि मैं अगर आपने असहाब से, सरकार के असहाब से, अपने साथियों से पूछा कि मैं आपका खलीफा हूं, मैं जो भी तुम्हें कहूँगा तुम क्या उसे बजा लाओगे? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ दावत देंगे तो हम उस पर लब्बैक कहेंगे और आपकी इताअत करेंगे, और आप अगर उस रास्ते से हटाकर किसी और रास्ते की तरफ हमें ले जाना चाहेंगे तो हम आपको तलवार से सीधा कर देंगे। ये है बुनियादी मेयार। बुनियादी मेयार है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, किसी और का रास्ता नहीं है, खा वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर हो। मुकद्दम जो रास्ता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब यमन का गवर्नर बनाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा था, तो वहाँ यमन वाले जो हैं उन्होंने, वो शहर से बाहर आ गए, उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बड़ा पुरतपाक और बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। अब उस इस्तकबाल में कुछ लोग ये कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भाई आ गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ ये कि चचाज़ाद भाई हैं रिश्ते में, बल्कि हज़रत अली तो वो हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, तू अंत आखी फिर दुनिया वाल आखिरा, तू मेरा दुनिया व आखिरत में भाई है। अब इससे बड़ा स्टेटस, भाई होने की इससे बड़ी तस्दीक और क्या होगी? लेकिन जब लोगों से सुना कि वो ये कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबी का भाई आ गया, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये ना कहो कि हमारे पास नबी का भाई आ गया, बल्कि ये कहो कि हमारे पास नबी के ग़ुलामों का भी एक अदना ग़ुलाम आ गया। ये एक कितनी खूबसूरत बात है कि अपनी ज़ात के साथ नहीं जोड़ना,
ताल्लुक जोड़ना है रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक रसूलुल्लाह सल्लम के साथ इस उम्मत का ताल्लुक मजबूत था, ये गालिब थी। जब मगलूब हुई है तो उस ताल्लुक की कमज़ोरी की वजह से हुई है। जब उस ताल्लुक में मजबूती थी तो ये बड़ी बड़ी रियासतों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को इन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई, ये जो एक हमारे इस अहद पुरफितन में गुज़श्ता तकरीबन 50-60 सालों में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है शख्सियत परस्ती कि मुसलमानों के अंदर ये एक वबा की तरह ये चीज़ फैल गई है। आप देखेंगे कि कोई भी पोस्टर, उस पर अल्फाज थोड़े होंगे, तस्वीरें ज़्यादा होंगी, और बाकी इबारत थोड़ी होगी, नाम ज़्यादा होंगे, और एक एक शख्स के कई कई अलकाबात लिखे होंगे, चाहे वो अलिफ को किल्ली न जानता हो। ये क्या है? ये एक सोशल ट्रेजेडी है, और इसके असरात हो रहे हैं कि लोग किसी सियासतदान से अंधी मोहब्बत और अंधी अकीदत और अंधी तकलीद में इस हद तक चले जाते हैं कि अच्छे बुरे की जो तमीज़ है वो खो बैठते हैं। किसी जो है अपना पीर खाने की मोहब्बत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठते हैं। किसी मौलाना साहब की मोहब्बत में इस कदर आगे चले जाते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठते हैं। किसी दुनियावी शख्स की मोहब्बत में इस कदर आगे चले जाते हैं, किसी लीडर की मोहब्बत में इस कदर आगे चले जाते हैं कि वो जो है तकलीद जो है उनकी, वो एक अंधी तकलीद बन जाती है। मेरे दोस्तों, अंधी तकलीद जो है वो सिर्फ नबी को रवा है और किसी इंसान को रवा नहीं है, क्योंकि नबी गलती नहीं करता, वो मासूम अनिल ख़ता होता है। बाकी हम चूँकि मासूम अनिल ख़ता नहीं है, हमसे गलती सरसद होने का इम्कान हर वक्त मौजूद है, इसलिए ब्लाइंड फॉलोइंग हमारी गैर नबी की नहीं हो सकती, सिर्फ नबी की ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई, ये जो मुआशरा इस डिगर पे जो जा रहा है, इस एक पुरफितन माहौल में आप बेशक मजहबी जमातों को देख लें या सियासी जमातों को देख लें, मजहबी रहनुमाओं को देख लें, सियासी रहनुमाओं को देख लें, फ़कीयों को देख लें, उधर पीर खानों को देख लें, ये एक हत्ता के बाज़ तो ड्यूटी लगी हुई है मुरीदीन की कि तुमने पीर भाइयों में इजाफा करना है, तुमने लोगों के ज़हन में एक गुड इमेज क्रिएट करना है पीर साहब का, ये पीर साहब इतने पहुँचे हुए हैं, ये मौलाना साहब इतने आलम हैं। हत्ता कि जो फाजिल आदमी है, जो आलम बिल्ला है, या जो अल्लाह पाक का वली है, उसको इन हीलों बहानों की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि दुनिया में भी जो वाकई क्रेडिबल आदमी है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, अगर उसमें एहलियत है और क्रेडिबिलिटी है, तो तशहीर के बग़ैर भी, तस्वीरें लगवाने के बग़ैर भी, पोस्टर लगाने के बग़ैर भी लोग उसको अच्छा समझते हैं, उसको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, उसके साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई, इस सारे माहौल में ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, बिलखसूस जो हमारी सियासी या सियासी और मजहबी जमातें हैं, उनमें आजकल ये ब्लाइंड फॉलोइंग का तस्वुर जो है ये बड़ा आम है। इस माहौल में पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन है जिससे हमारा ताल्लुक़ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका और हमारा ताल्लुक़ है, अंजुमन तलबा इस्लाम जिसका नाम है, ये एक ऐसी है कि ऑल इन वन है, वन इन ऑल है, सॉरी, कि सब में ये एक है। देखिए कि हम कोई शख्स जब हमारा प्रेसिडेंट मुंतखब होता है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं जब डिवीज़न में था, जनरल सेक्रेटरी पंजाब था, तो यकीन जाने हमारे अपने सदर के बारे में जज्बात इस हद तक होते थे कि हम मुर्शिद की तरह उससे प्यार करते थे। तो फिर सदर साल गुजरने के बाद सदर नहीं रहता, या 2 साल गुजरने के बाद वो सदर नहीं रहता, फिर वो आपकी और हमारी तरह का रफ़ीक है, फिर उसकी जगह एक नया सदर आ जाता है।
फिर वो जो मोहब्बतों और अकीदतों की वो जो कड़ी है, वो जो तस्बीह है, वो जो लाइन है, वो उसको मुंतकिल हो जाती है नए प्रेसिडेंट को। अब एक वो वजह क्या है, उसके साथ जो वो 1 साल या जो 2 साल हैं, वो लोग उसको अपना मुर्शिद आम समझते हैं। वो वजह उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि वो लोगों को सरकार दो आलम वसल्लम की मोहब्बत की तरफ और आपकी ज़ात की तरफ दावत देता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई, और देखिए आज भी इस माहौल में जब एक महफ़िल नात का आप इश्तिहार देखते हैं, आम अवामी महफ़िल नात का, तो अल्फाज थोड़े हैं, तस्वीरें ज़्यादा हैं। इसमें भी आप अंजुमन तलबा इस्लाम के जो प्रोग्राम्स के पोस्टर्स हैं वो देख लें। आपको अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी पोस्टर पर अंजुमन तलबा इस्लाम के हत्ता के मरकज़ी ज़िम्मेदारान की भी तस्वीरें नज़र नहीं आएंगी। और अंजुमन तलबा इस्लाम वाले कई दफ़ा, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 2007-8 की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा थी, एक वहाँ पे स्टिकर लगे हुए थे MSF के, और एक लड़के ने हमारे नाज़िम जामिया से पूछा कि आपका भी स्टिकर लगा हुआ है, उनके स्टिकरों पे सबके नाम लिखे हुए हैं, फ़लाँ चेयरमैन है, फ़लाँ नायब सदर है, फ़लाँ सदर है, वगैरह वगैरह, तो आपके स्टिकर पे किसी का कोई नाम नहीं लिखा हुआ। तो हमारे नाज़िम जामिया ने जवाब दिया था कि हमारे स्टिकर में ज़रा देखें ऊपर क्या किसका नाम लिखा हुआ है। तो उसने देखा ये तो मोनोग्राम बना हुआ है सैयदी या रसूल अल्लाह का। तो उसने कहा कि इस नाम, जब ये नाम लिखा जाए तो हम इसकी ज़रा बेअदबी समझते हैं कि इसके नीचे अपना नाम लिखें, हमें ज़रूरत नहीं रहती कि हम इसके नीचे अपना नाम लिखें। तो हमें ये नाम हमारा फ़ख्र है, ये नाम हमारी इबादत है। तो ये एक बड़ा ख़ूबसूरत जो है ये अंजुमन तलबा इस्लाम का मिजाज था। बाज़ जगहों पे मामलात मसाइल जो हैं वो अंजुमन तलबा इस्लाम के भी दोस्तों के शख्सियत परस्ती के रुझानात ने जगह बनाई, लेकिन आज तक वो जो रुझानात हैं उनको अंजुमन तलबा इस्लाम के अमूमी और इज्तमाई जो है मिजाज उसने पसंद नहीं किया, डिसलाइक किया है। वो दोस्त हैं, वो बड़े मोहतरम हैं, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्त उन लोगों को जो शख्सियत परस्ती को बहुत अहमियत देते हैं, उनको आपने बहुत कम कहीं मरकज़ी धारे में देखा होगा, मरकज़ी क़यादत में देखा होगा। वजह यही है कि जो तंजीम का अमूमी मिजाज है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता बल्कि डिसलाइक करता है। तो ऐसे दौर में जहाँ शख्सियत परस्ती अपने उरूज पर हो, वहाँ पे कोई ऐसी तहरीक जो शख्सियत परस्ती के बिल्कुल मुखालिफ हो, वो बिल्कुल एक नेमत से कम नहीं। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ कि देखें, हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब अंजुमन तलबा इस्लाम के फाउंडर मेंबर भी हैं और फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। हमारी उनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। हम उनको अपना एक तरह का रूहानी बाप समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें, जब आप रफ़ाका आपस में बैठते हैं या आप हाजिर अराकीन कारकुनान आपस में बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात हाजी साहब पर भी कुछ न कुछ तनकीद कर ली जाती है। इसके बावजूद कि उनका बहुत बड़ा मकाम हमारी नज़रों में है और हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमें बहुत प्यार है उनके साथ, और उस प्यार की वजह हाजी हनीफ़ तैयब नहीं है। उस प्यार की वजह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और उनका ताल्लुक़ है। वो अंजुमन तलबा इस्लाम वाले अक्सर अपनी महफ़िल में, अपने प्रोग्राम्स में ये शेर दोहराते हैं, और ये शेर जो है ATI के तकरीबन हर ज़िम्मेदार को याद है कि कितनी कौमियतें वजूद में आईं, दाहर में खुश्को तर के रिश्ते से कितनी कौमियतें वजूद में आईं,
दहर में खुश्को तर के रिश्ते से, हमने बुनियादी दोस्ती रखी ज़ात खैरुल बशर के रिश्ते से। हमने बुनियादी दोस्ती रखी ज़ात खैरुल बशर के रिश्ते से। मेरे दोस्तों और मेरे भाई, जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जो अजीम कौमें होती हैं, वो नज़रियात के गिर्द घूमती हैं। वो शख्सियात की ग़ुलाम नहीं होती, वो शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती। जो कम मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, वो शख्सियात के गिर्द घूमते हैं। शख्सियात अहम नहीं होती, नज़रियात अहम होती हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम का प्रेसिडेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्बुल-ऐन इम्पॉर्टेंट है। नस्बुल-ऐन नहीं बदलेगा, सदर बदल जाएगा, सेक्रेटरी जनरल बदल जाएगा, नाज़्म पंजाब, नाज़्म सिंध, नाज़्म कश्मीर बदल जाएगा, लेकिन ये नस्बुल-ऐन 1968 में भी यही था, ये आज 2001 में भी यही है, और ये आइंदा भी नस्बुल-ऐन यही होगा। और आइंदा भी अंजुमन तलबा इस्लाम का वही स्लोगन होगा कि सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। अच्छा, इसमें ये जो अंजुमन तलबा इस्लाम का स्लोगन है सैयदी मुर्शिदी या नबी, इसका ही तो मामला है। ATI वाले जब ये बरसरे आम ऐलान कर देते हैं बाजू खड़ा करके कि मेरे सरदार सैयदी व मुर्शिदी, और मेरे मुर्शिद कौन है? या नबी आप हैं, या नबी आप हैं। इस ऐलान के बाद ये जो बाकी ये दुनिया के तारुफ हैं, ये दुनिया के लोग साहिब एहतराम और साहिब इज़्ज़त हैं, अब इनके बहुत सारे शिकंजों से हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, क्योंकि हमने ख़ुद को गिरा लिया वह है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाई, आप अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान हैं। आप जिस कदर, अच्छा फिर वो जो मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात बता रहा था, यूनिवर्सिटी में कोई भी वो जो नाम स्टिकरों पे लिखकर तशहीर करने वाले थे वो इतने मारूफ नहीं थे जामिया में जितना अंजुमन तलबा इस्लाम का नाज़िम मारूफ था। वजह क्या थी? हालांकि अपना नाम नहीं लेते थे, अपना नाम नहीं जगह जगह लिखते थे, अपने नाम की चाकिंग नहीं करते थे, वाल चाकिंग भी हम ATI के नारों की करते थे। तो ये अल्लाह पाक ने, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि किसका तारुफ उसने कितना बढ़ा देना है। ये हमारी कोशिश मेहनत जो है, ये जब हम ये लग जाएंगे कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत और शोहरत है उसके झंडे गाड़ने हैं, उसको प्रमोट करना है, तो खुद ब खुद हमारी प्रमोशन तो खुद ब खुद हो जाएगी उनकी वजह से। क्योंकि वो कहते हैं पंजाबी वाले के कतरा वंज पिया दरियावे ओ कौन कहावे, जिस विच अपना आप गंवावे आप ओ हो जावे। जिस वक्त कतरा समंदर में गिर जाता है तो उसका तारुफ जो है वो उस समंदर के साथ होने लगता है, फिर उसको कतरा नहीं समझा जाता। इसी तरह हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। और ये जो रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन है, ये जो सिलसिला है, ये उस जोड़ने की एक कड़ी है। इसमें मैंने देखा बरादर शम्सुल मुस्तफ़ा अस्दी साहब ने भी लेक्चर दिया, और भी बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान से वो मुखातिब हुए। तो ये एक वाकई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर जितनी भी अपने ज़िम्मेदारान को दाद दी जाए वो कम है। तो इसके साथ ही मेरे दोस्त और मेरे भाई, आज अंजुमन तलबा इस्लाम पूरे मुल्क में कोविड की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ हैं। तो जो लोग यूनिवर्सिटीज़ से हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़िम्मेदारान, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, उनके पास बड़ा वक्त है कि वो ATI को कि यूनिट साजी को वक्त दें।
आप इस साल के अंदर अपने 1000 यूनिट वाला अगर ख्वाब मीट कर जाते हैं और 1000 यूनिट के 6 जिम्मेदारान जो हैं, जो कैबिनेट है, उनको अगर आप अपने तरबीती अमल से गुजार देते हैं तो ये एक आप इस मुआशरे में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देंगे। और ये किसी एक बंदे से नहीं होगा, आप सब ने मिलकर करना है। जब आप सब मिलकर खुश नीयत होकर इस पर फोकस करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, तो नताइज ज़रूर पैदा होते हैं। लेकिन नताइज पैदा होने के लिए वो सीने का ज़ोर मांगते हैं। जब तक वो नहीं लगेगा, नताइज पैदा नहीं होंगे। कल 10 रमज़ान मुबारक गुज़रा है। ये 10 रमज़ान मुबारक वो दिन है जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ये कराची पे, दीबल पे अटैक किया था। तो जब वो मुसलमानों ने, यकीनन वो हमसे बहुत बेहतर मुसलमान थे, रोज़ा भी होगा और समंदर का सफ़र भी था और यहाँ पे दयारे गैर में आए भी थे, हालत जंग में थी, ऊपर से रमज़ान भी था। और आप देखें, आप जो नौजवान हैं, आप इस वक्त जो अंजुमन तलबा इस्लाम में काम कर रहे हैं, आप अक्सर दोस्तों की जो एज है वो 20-22 साल, 26-28 साल, 25 साल, इसके राउंड अबाउट है। तो मोहम्मद बिन कासिम की उम्र आपसे कम थी, लेकिन उसके बावजूद उसके क्रेडिट पे तारीख की कितनी बड़ी कामयाबी है, ये उसने सीने का जोर लगाया था। बस तारीख उसको याद करती रहेगी। कहीं नेगेटिव भी याद करेंगे, लेकिन जो मुसलमानों का अमूमी मिजाज है, जो नुक्ता नज़र है, उनको बड़ा पॉजिटिवली डिस्कस करते हैं। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद जब अंदलस के साहिल पे उतरे थे, तो आगे से जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जो ईसाई हैं उनका लश्कर जो है वो हमसे कई गुना बड़ा है। मुसलमान 12,000 थे और उनके सामने जो कुफ़ार का लश्कर आगे से आ रहा था लड़ने के लिए, उसकी तादाद 80,000 थी या लाख थी, इसके राउंड अबाउट थी। तो बड़ा डिफरेंस था मुसलमानों के और उनके असले में भी, तादाद में भी। और फिर उनका अपना वतन था, मुसलमान तो समंदर पार जाकर बैठे थे। तो फिर शूरा का इजलास हुआ, कमांडर ने लोगों से मशवरा लिया। उसके बाद बहुत सारे बीच में अक्लमंदों ने, अहले खिरद ने यह भी मशवरा दिया कि हम पीछे चले जाएं, फिर एक नई कुव्वत जमा करके एक नई ताकत के साथ आएं, इनका मुकाबला करें। फिलहाल इनकी और हमारी ताकत का तवाज़न नहीं है आपस में, तो हमें यहाँ दयारे गैर में खुदकशी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो मुजाहिद था, वो जो यंग आदमी था, तारिक बिन ज़ियाद, उसने कहा कि ये बताएं कि अगर हम वापस चले जाते हैं, काफिरों को खबर तो हो चुकी है ना कि मुसलमान हमसे लड़ने के लिए आए हैं। जी हो चुकी है। तो हम अगर वापस चले जाते हैं ना, तो फिर इनके हौसले बढ़ जाएंगे कि मुसलमान हमारे खौफ से वापस चले गए। फिर हमारे जो बाद में आने वाले मुसलमान हैं ना, वो शायद कभी भी ये समंदर पार ना कर सकें। तो उन्होंने वहाँ पे हुक्म जारी किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम लड़ेंगे। और कहा कि कश्तियाँ जो हैं उनको जला दो। उसके बाद तकरीर की और कहा कि तुम्हारे पीछे समंदर है और तुम्हारे सामने दुश्मन है। पीछे हटोगे तो समंदर में डूब कर मर जाओगे, आगे दुश्मन से लड़ोगे तो मैदान में मरोगे तो शहीद हो जाओगे। अब बेहतर है समंदर में डूब के मरने से दुश्मन के सीने से टकरा कर, दुश्मन की तलवार से तलवार टकरा कर मर जाओ। तो जब ये बात उस जर्नैल की अपनी सिपाह के जहन में उतरी, तो फिर वो 12,000 ऐसा लड़े थे कि यूरोप को आज तक वो जख्म नहीं भूलते। तो वो पहली कामयाबी थी यूरोप में, वो एंट्री थी मुसलमानों की यूरोप में। वहाँ पे मुसलमानों ने पहली हुकूमत कायम की थी और वहाँ से यूरोप की फतूहात का दरवाज़ा खुला था। तो ये है कि बड़ी कामयाबी के लिए सीने का जोर लगता है, तब जाकर नताइज पैदा होते हैं।
अब कुछ चाहे कि मैं रात को भी बड़ी आराम की नींद सोऊं और दिन को भी बड़ी अपने शेड्यूल के मुताबिक बड़े आराम का एक शेड्यूल गुजारूं और मामलात भी सारे हो जाएं। ये अंजुमन तलबा इस्लाम की ज़िम्मेदारी पे आप जो चंद लम्हे रहते हैं, चंद लम्हे ही हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप ज़िम्मेदार रहते हैं, इससे ज़्यादा फिर वक्त ही नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। हम जैसे जो लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वगैरह, जब MA के बाद MPhil के बाद हम फ्री होते हैं तो उसके बाद मुश्किल हो जाती है काम करना, प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये जो वक्त आपने 4-5 साल 6 साल 7 साल देना है, यूँ इतनी देनदारी के साथ दें कि वो कहते हैं ना, ऐसा चलन चलो ऐसा चलन चलो के ज़माना मिसाल थे। तो इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त जिनसे आज एक मुद्दत के बाद आमना सामना हो रहा है, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, बहरहाल इंशाअल्लाह यार ज़िंदा सोबत बाकी। वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।